गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि पैकर्स एंड मूवर्स के लिए वर्डप्रेस के थ्रू हम फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्डप्रेस के थ्रू हम एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट कैसे फ्री में बना सकते हैं। तो जिस वेबसाइट का हमने रेफरेंस लिया है कि वो वेबसाइट आपके सामने अभी ओपन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने कंप्लीट कहाँ तक किया है सबसे पहले वो देख लेते हैं। हम पहले होम पेज इसे क्रिएट कर रहे थे जहाँ पे हमने आवर सर्विसेज तक इसे कंप्लीट कर रखा है, और आगे हम क्या करने वाले हैं, आवर सर्विसेज हमारा ये है और आगे हम करने वाले हैं ये सेक्शन को हम कस्टमाइज करेंगे। देन इस सेक्शन को हमको कस्टमाइज करना है जो इस वीडियो में हम सीखेंगे। लास्ट में हम रेटिंग रिव्यू, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि रेटिंग रिव्यू आप कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे आने के बाद एडिट विथ एलिमेंटर पे हमको क्या करना है, क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे, और मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि सबसे पहले जब हम वर्डप्रेस के थ्रू कोई भी चीज़ कस्टमाइज कर रहे हैं तो उसको समझना होता है कि वो स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, तो ये एक सेक्शन है जिसमें 50% क्या है, कंटेंट है हमारा, 50% में इमेज यहाँ पे दिया गया। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंटेंट लेंगे या फिर कंटेनर लेंगे। कंटेनर ज़्यादा बोला जाता है तो कंटेनर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हेडिंग है, तो हेडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर ले लेते हैं। एक कंटेनर लेने के बाद यहाँ पे हमेशा की तरह एक पैडिंग हमको देना है, तो 6 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 का पैडिंग देंगे। 50 का पैडिंग देते आ रहे हैं तो 50 का पैडिंग देंगे, और ये कलर ये देंगे हम बैकग्राउंड में। ठीक है, तो इसका कलर कोड हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कलर कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पे 6 डॉट पर क्लिक कीजिए, स्टाइल में आइए। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक पे क्लिक कीजिए, देन कलर पे, और कलर कोड यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप पेस्ट कर दीजिए। क्लियर हो गया। हमने टॉप से तो पैडिंग दिया है पर बॉटम से पैडिंग नहीं दिया है, जिसके कारण थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 20 का पैडिंग दे देते हैं। मैंने यहाँ पे 50 का पैडिंग नहीं दिया, इसका एक रीज़न है जो कि हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसमें हम लेते हैं एक हेडिंग। हेडिंग ले लिए, हेडिंग में हमारा ये चला जाएगा, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग के जगह पेस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। हेडिंग का कोई प्राइमरी कलर है, मैंने लिया है नहीं लिया है, तो चलो छोड़ो, इसको हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले इसको कर दीजिए सेंटर में। सेंटर में होने के बाद टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में अगर कोई आप स्पेसिफिक यहाँ पे वो फॉन्ट देना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, तो मैं अभी ऐसे ही डाल देता हूँ। ठीक है, पॉपिंग से ऐसा है, ये है तो ठीक है। और इसका साइज़ मैं क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलो ये हमारा साइज़ छोटा हो गया। नाउ अब आती है कलर की बारी। तो यहाँ पर टेक्स्ट कलर है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर कलर देना है तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट का कलर का कोड डालना पड़ेगा। हमारा ये हो गया हेडिंग कस्टमाइज। नाउ नेक्स्ट है क्या, हमारा कंटेंट है और इमेज है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए। देन उसके बाद ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को ले लेंगे। ठीक है, कंटेनर को लेने के बाद यहाँ पर पैडिंग की आवश्यकता है नहीं है, तो छोड़ो, हम नहीं लेंगे, पर बॉटम से हम इसका पैडिंग ले लेते हैं, क्योंकि अब हम बताते हैं कि क्या है। ठीक है, क्यों ऐसा किए कि इसको, ये जो हेडिंग वाला पार्ट है और ये जो कंटेंट वाला पार्ट है, इसको हम एक ही में कर देते हैं, मतलब एक ही हेडिंग में और एक ही कंटेनर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो हम नीचे से ही ले लिए। कलर कोड इसका कॉपी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसी का हम एक क्लोन, या फिर समझिए कि इसी के साथ हम इसे क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कलर जैसे ही फिल होगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब समझ में आ गया कि हेडिंग यहाँ है, इमेज यहाँ आ जाएगा, कंटेंट इस जगह पे आ जाएगा। क्लियर हो गया। नाउ प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए, इमेज हमको पुट करना है, तो इमेज को हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। क्लियर हो गया। इमेज यहाँ पे अपलोड कीजिए। मैंने इमेज ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रखा है, ये इमेज मैंने ले रखा है, तो यहाँ पे मैंने लिया और इसे कर दिया सेट। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कंटेंट की बारी आती है। कंटेंट में क्या है, हेडिंग है, टेक्स्ट है, उसके बाद छोटा सा एज अ बुलेट पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पे बटन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं। हेडिंग को यहाँ पे लिखने के लिए आप यहाँ पे हेडिंग वाले सेक्शन को क्या कीजिए, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। इसका कलर चेंज करना है, स्टाइल में आइए। स्टाइल में आने के बाद कलर पे क्लिक कीजिए, जो भी कलर कोड है या फिर आप जिसको भी कलर रखना चाहते हैं यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया।
उसके बाद है थोड़ा सा है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करेंगे, हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट एडिटर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, नहीं आया क्या, यहाँ पर क्या, जैसे ही पिंक लाइन आए यहाँ पर इसको क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, ठीक है। और जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एक चीज़ आपको इशू आ रहा होगा, देखिए जैसे ये कंटेनर है टेक्स्ट का, पर टेक्स्ट के नीचे देखिए ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। पर ऐसा स्पेस क्यों है, जो किसी को लगेगा क्या कि ये स्पेस इसके चलते, तो चलिए करता हूँ मैं। देखिए इसके बावजूद भी यहाँ पे स्पेस रह गया, हमारा क्या है यहाँ पे टास्क बार यहाँ पे है। तो ये ऐसा होता क्यों, तो ये ज़्यादा कोई इशू नहीं है। स्टाइल पे आइए, यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब ये होता क्या है कि जब आप कंटेंट लिख रहे हैं तो 2 पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए वो ये बताता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है नहीं, तो नेक्स्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए स्पेस क्या कर दिए यहाँ पे हम 0 कर दिए हैं। क्यों, क्योंकि अगर नेक्स्ट कंटेंट लेंगे तो वो फिर उसके बीच में ज़्यादा गैप आ जाएगा, इसीलिए हम इसे क्या कर दिए हैं, फिर 0 कर दिए। क्लियर हो गया। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, अगर कलर चेंज कर लेते हैं तो बेहतर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज, ये कभी कभी पता नहीं क्यों दिक्कत कर देता है, कलर चेंज नहीं हुआ पर अभी ठीक है, यहाँ पर हम रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा, इसे सब हेडिंग आप बोल सकते हैं। उसके बाद आया है बुलेट पॉइंट। अब इसे आप कैसे बनाएंगे, इसे आप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एलिमेंट की आवश्यकता है। यहाँ पे आई थिंक आ सकते हैं, यहाँ पे आइकन टेक्स्ट, यहाँ पर अगर लिख देते हैं आइकन, देखिए आइकन बॉक्स है, हम देखते हैं आइकन बॉक्स में कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए आइकन मिल गया, हेडिंग मिल गया और टेक्स्ट मिल गया। क्या इससे काम हो जाएगा हमारा, नहीं होगा। इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इससे नहीं होगा हमारा काम, ठीक है। इससे काम हमारा नहीं होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग ही लेते हैं। हेडिंग लेते हैं, हेडिंग के बाद हेडिंग को कॉपी करते हैं, इसके बाद इसका H2 से हम कर देते हैं H5। क्लियर हो गया। और इसका क्या करते हैं, हम कलर चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। क्लियर हो गया, ये हमारा हेडिंग वाला पार्ट क्लियर। उसके बाद आया है एज अ बुलेट पॉइंट। ये कैसे होगा, ये हम करके बताते हैं। यहाँ पर लिखिए आइकन, ठीक है, ये आइकन लिस्ट, ये इससे होगा क्लियर हमारा, सॉरी यहाँ पे आ गया। यहाँ पर अगर हम आइकन लिखते हैं तो आइकन लिस्ट, यहाँ पर जैसे ही पिंक आए यहाँ पे नीचे छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। आइकन लिस्ट आ गया, यहाँ पर हम इसे क्या कर दिए, इसे डिलीट कर दिए। क्लियर। आइकन को हम चेंज कर देते हैं, चलो ये हम राउंड वाला ले लेते हैं। आइकन चेंज हो गया। आइकन कलर, आइकन कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, कौन सा कलर आप देना चाहते हैं, तो चलिए वाइट रहने देते हैं, वाइट ठीक लगेगा, ठीक है। आइकन कलर, यहाँ पे आइकन पे आइए, आइकन को कस्टमाइज करना है तो आइकन, यहाँ पे कलर आ गया और यहाँ पर इसको कर देते हैं वाइट, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट अगर हमको कस्टमाइज करना है तो टेक्स्ट पर आएँ, टेक्स्ट पे आने के बाद अगर कलर चेंज करना है तो कलर हम चेंज कर दिए। क्लियर हो गया। और फ़ॉन्ट, अगर हम यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैंने इसे कस्टमाइज कर दिया, मैं मानता हूँ कि ये मेरा वर्क हो गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कंटेंट में आना है, कंटेंट में आने के बाद इसे क्या करना है, इसके जगह पेस्ट कर देना है। क्लियर हुआ, ये एक चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपको एक आइकन दिख रहा है, अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। मतलब एक को आप कस्टमाइज कर लीजिए 100%, जो भी जितना भी आपको आता है, और उसके बाद उसको डुप्लीकेट कीजिएगा तो वो एग्जैक्ट में डुप्लीकेट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ज़्यादा फिर अब दोबारा कस्टमाइज नहीं करना पड़ेगा। अब हमको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। देखिए क्लियर हो गया। अब फिर इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे। उसके बाद हम पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, जो भी है कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट करना है। वैसे तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा, ठीक है। एक लाइन और है तो हम यहाँ पर करते हैं, फिर कॉपी कर देते हैं। फिर ये हमारा हो गया कंटेंट कॉपी। देखिए सॉरी, देखिए क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। अब हमको क्या करना है, एक लगाना है बटन। तो बटन में भी ज़्यादा इशू नहीं है, आप प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, बटन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ये हमारा हो गया बटन, ठीक है। अगर आप बटन को और कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए एडिट बटन लिखा हुआ है। अब आपको दिखना क्या है, देखना क्या क्या, ये सबसे पहले देखिए यहाँ पर है टाइप।
डिफ़ॉल्ट जनरली रहता है क्लिक हियर, यहाँ क्लिक हियर रहता है। अगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉल नाउ, देखिए यही छोटा छोटा चीज़ है। अगर इस छोटे छोटे चीज़ को समझते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्लिक हियर था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल नाउ। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट अस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक है, अब जो भी लिंक यहाँ पे लगाना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे व्हाट्सएप रहता तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे यूट्यूब रहता था यूट्यूब चैनल का लिंक लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा मैं बटन के बारे में थोड़ा समझा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट वाला पार्ट क्लियर हो गया। नाउ है स्टाइल। स्टाइल में कहाँ रखना चाहते हैं, जैसे ये पोजीशन है, आप सेंटर में रखना चाहते हैं, क्या है यहाँ पे समझ में आ गया। टाइपोग्राफी आपको पता है, जैसे टाइप है। टेक्स्ट शैडो क्या है, ठीक है। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, सपोज हम बता ही देते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस ले लिया 5 का। देखिए अब ये चारों तरफ क्या आ गया, इसके एक वाइट कलर का देखिए रेडियस आ गया, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अब जैसा डेकोर करना चाहें यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। वैसे मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पैडिंग है, यहाँ पर रेडियस है। अगर हम 50 का रेडियस लेते हैं तो देखिए क्या आता है, देखिए यहाँ पे वो हो गया, राउंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब हम इसे क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। इसको हम क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। दूसरी बात, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट। अब ये हमको करना है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, अब ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है हमें। हमको क्या करना है कि सिंपल आप क्या कीजिए, यहाँ पर हेडिंग है, नहीं है हेडिंग, तो आप देखिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले ये 6 डॉट है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए, डुप्लीकेट ये हो गया, ठीक है। डुप्लीकेट हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टॉप में देना है पैडिंग नहीं था, हम दे देते हैं पैडिंग नहीं था। कलर सेम हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वाइट चाहिए, वाइट कर दिए, ठीक है। ये वाइट हो गया। अब नाउ कंटेंट में हमको चाहिए क्या, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट, तो यहाँ पे कंटेंट में लिखेंगे हम क्या, कस्टमर सपोर्ट। स्टाइल में आने के बाद कलर हमारा वाइट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी थोड़ा कभी कभी माउस दिक्कत कर देता है, तो वाइट है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद ये कंटेंट है, कंटेंट को कॉपी कीजिए। अब देखिए आपको हर एक चीज़ आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर दिए, अपने कंटेंट को वो कर दिए, पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक मैंने जो लिया था इसको क्या करेंगे, इसका काम नहीं है, इसको क्या करेंगे, हम सिंपली डिलीट कर देंगे। यहाँ भी एक हेडिंग था, यहाँ भी था हेडिंग, इसको भी हम क्या कर दिए, यहाँ पे डिलीट कर दिए। क्लियर हो गया। नाउ एक है क्या, कॉन्टैक्ट अस, यानी नंबर डाला हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हेडिंग हम ले लेते हैं, हेडिंग में हम क्या कर देते हैं, नंबर डाल देते हैं। क्लियर हो गया। सपोज हम नंबर डाल देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ये छोटा हो गया हमारा, ठीक है। नाउ उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देना है। कलर यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कॉल नाउ का बटन ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्लिक हियर का बटन लगा हुआ है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे अब है इमेज चेंज करना, इमेज हमारा ये है, तो इमेज चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, चूज़ इमेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लाइब्रेरी में इमेज होगा मेरा, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डाउनलोड नहीं किया क्या, सपोज हम मान लेते हैं कि यही मेरा इमेज है, एक तरफ से मान लीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश कर दिए। अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, बैक जाइए, डैशबोर्ड पे नहीं है, यहाँ पे आइए, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा देखिए, ये हमारा यहाँ तक जो सेक्शन था हमारा ये कॉन्टैक्ट अस का, ये हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये रेटिंग रिव्यू का पेज हम कैसे अपने ये वर्डप्रेस में ऐड करेंगे, इसको हम देखेंगे, जिसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ देखिए कैसा लगता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।